हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, डिटेल में करेंगे कवर। वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति सुरक्षा एक्ट किसके शासन में बना? तो देखिए दोस्तों, ये बनता है मानवेंद्र शाह के शासनकाल में और इसकी डेट है 28 अप्रैल 1947। ये हो सकता है कि आपको पूरी ही डेट मिल जाए। इसके अतिरिक्त देखो, यहाँ पर अगर पूछ लेंगे ये मानवेंद्र शाह को जो है यहाँ पर राज्य अधिकार किस वर्ष मिला था, आंसर हो जाएगा 1946। देखो 46 में इनको राज्य अधिकार मिला है, उसके बाद शांति सुरक्षा एक्ट इनके शासन में बना है एक वर्ष के बाद 1947 में। अब इसके अतिरिक्त देखो, एक क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीटेड है क्या, जो यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी, आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएंगे आपके परिपूर्णानंद पैन्यूली जी। प्रजामंडल 15 अगस्त 1947, परिपूर्णानंद पैन्यूली। और इन्हीं के टाइम क्या होता है, एक यहाँ पर रिवोल्ट हो जाता है, क्या नाम है यहाँ पर, सकलाना विद्रोह। तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसके शासनकाल में, आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह, वर्ष हो जाएगा आपका 1947। ये सभी रिपीटेड होते रहते हैं। और हाँ, एक और है, हाँ इसको भी कवर कर लो। देखो, ये कीर्ति नगर आंदोलन भी पूछते हैं कई बार, तो ये 1948 में होता है, जिसमें यहाँ पर 2 व्यक्ति शहीद होते हैं, इनके नाम एग्जाम में आते हैं। एक हो जाएगा आपका भोलूराम, दूसरे हो जाएंगे आपके यहाँ पर नागेंद्र सकलानी। तो ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, कीर्तिनगर आंदोलन में कौन शहीद हुए, तो ये हो जाएंगे भोलूराम और नागेंद्र सकलानी, 1948। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर खोली गई? तो ये खोली जाती है दोस्तों टिहरी राज्य में। किसके शासनकाल में? प्रताप शाह के शासन काल में। अब इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर टिहरी में पूछ सकते हैं आपसे, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत या फिर नींव किसने रखी थी, आंसर हो जाएगा प्रताप शाह ने। इसके अलावा पुलिस विभाग की स्थापना भी पूछ सकते हैं, पुलिस विभाग की स्थापना, आंसर प्रताप शाह। इसके अतिरिक्त इसके शासन काल की हम बात करेंगे, ये होगा आपका 1871 से कहाँ तक, 1886, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक फैक्ट पूछा गया है, क्या यहाँ पर प्रताप नगर की नींव किस वर्ष पड़ी? तो प्रताप नगर की नींव रखी जाती है प्रताप शाह के द्वारा 1877 में, जो था यहाँ पर जलकूर नदी के तट पर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक भू व्यवस्था चलाई गई थी, क्या भूमि की व्यवस्था, क्या नाम दिया गया, ज्यूला पैमाइश। तो ये आई होप सभी ने सुना होगा, ज्यूला पैमाइश। इसकी स्टार्टिंग की जाती है यहाँ पर प्रताप शाह के द्वारा 1873। ये वर्ष अभी तक बना है नहीं, ये ज्यूला पैमाइश तो कॉमन है, प्रताप शाह 1873, याद कर लेना बिल्कुल। और हाँ देखो, इसी में एक फैक्ट और नोट कर लो, ये जो प्रताप शाह है, इसने जो है अपनी भूमि को यहाँ पर क्या कर दिया था, राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया था। कितनी? 22, जिसके लिए नियुक्ति की गई थी कारदार। तो ऐसा टफ क्वेश्चन आ सकता है कि कारदार की नियुक्ति का उद्देश्य बताओ, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो यहाँ पर राज्य को 22 पट्टी में विभक्त किया था, उसी की देखरेख के लिए कह सकते हो आप, कारदारों की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। बाकी देखिए, टिहरी से मसूरी और श्रीनगर के मध्य पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ पर डायरेक्टली राजमार्ग का निर्माण कौन करवाता है, आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। कहाँ पर से? टिहरी, मसूरी और श्रीनगर, कौन है? प्रताप शाह। इसके अतिरिक्त देखिए, एक यहाँ पर क्या हो जाता है आंदोलन, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, दांडक आंदोलन। 2 क्वेश्चन बनेंगे, पहला शासनकाल किसका था दांडक में, आंसर कर देना प्रताप शाह। इसी में पूछ सकते हैं दांडक आंदोलन का नेतृत्व करता, ये हो जाएगा आपका लक्ष्मू कठेत। किस वर्ष होता है? 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे, राय बहादुर पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली, क्या राय बहादुर पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली, आंसर होता है उसका लक्ष्मू कठेत। इसके अलावा जो टिहरी में रवाई परगना था, उसका प्रशासक भी किसको नियुक्त किया था, लक्ष्मू कठेत को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये बिल्कुल आप याद कर लेना। और हाँ, एक और बन सकता है कि डायरेक्टली पाला बिसाऊ प्रथा, थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या है नाम, पाला बिसाऊ प्रथा का संबंध भी पूछ सकते हैं आप सभी से, ये हो जाएगा आपका लक्ष्मू कठेत। आगे चलें अब, किस शासक ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया गया कीर्ति शाह के द्वारा, जिसकी ऊंचाई होती है 110 मीटर। कब करवाया? 1897। बात आई है कीर्ति शाह की, तो फैक्ट बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? पहला शासनकाल बताइए, 1886 से चलेगा 1913। नेक्स्ट शायद ये या तो इसकी संरक्षिका पूछी थी या फिर नरेंद्र शाह की। ये अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका आबकारी में, इसमें एक की तो पूछी गई थी, मुझे ध्यान नहीं है।
तो ये याद कर लो, ये जो कीर्ति शाह है इसकी संरक्षिका का नाम क्या था यहाँ पर, महारानी गुलेरिया। क्या था, महारानी गुलेरिया। और वो जो मैं नरेंद्र शाह बोल रहा हूँ उसका था यहाँ पर राजमाता नेपोलिया। ये अलग क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त अब यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन बना था, शायद ये 2022 के किसी एग्जाम में क्या पूछ लिया गया था, इसकी जो उपाधि थी, तो इसको मिली है कुछ ऐसी उपाधियाँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करते हुए चलना। पहला तो ये नोट कर लो, ये जो कीर्ति शाह है इसको यहाँ पर संपूर्ण रूप से अधिकार कब प्राप्त हुआ, संपूर्ण रूप से अधिकार, आंसर होता है 27 मई 1898। 27 मई 1898 पूर्णतः यहाँ पर अधिकार प्राप्त होता है किसको, कीर्ति शाह को। अब देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसकी उपाधि से। पहला, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा ही दी जाती है, उतना समझने की जरूरत है नहीं, गोरी सरकार देगी। किसकी उपाधि, कंपेनियन ऑफ इंडिया, कब, 1898। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, इंग्लैंड में मिलती है 11 तोपों की सलामी, इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, किस वर्ष, वर्ष 1900। एक साल आगे चले जाएंगे, क्या होता है, नाइट कमांडर की उपाधि 1901। रिकॉल कर लेते हैं, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि 1898, इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी 1900, नाइट कमांडर की उपाधि 1901। ये क्रम से चलता है बिल्कुल। देखो अब 1901 में नाइट कमांडर मिल गया है, तो इसके बाद 1902 में क्या हो जाता है, स्वामी रामतीर्थ जी का यहाँ पर हो जाता है टिहरी में आगमन। कब आए, 1902 में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको क्या करता है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेज देता है कौन, कीर्ति शाह। कहाँ पर, जापान। ये जापान याद कर लो, ज़्यादा ही टफ में जापान बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और हाँ, एक और उपाधि है इनसे रिलेटेड, नाम है KCSI। ये मिली है इनको यहाँ पर, कहाँ, दिल्ली दरबार में, KCSI किस वर्ष, 1903। तो ये जो क्रम से था इसका क्रम बनता है बिल्कुल 1900, इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी 1901, नाइट कमांडर 1902 में रामतीर्थ जी टिहरी आ जाते हैं, कहाँ भेजता है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, कहाँ पर, जापान। 1903 में क्या होता है, KCSI की यहाँ पर उपाधि इसको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अतिरिक्त देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट में अगर कार्यों की बात करूंगा तो 1909 में क्या हो जाता है, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की जाती है 1909 में। इंपॉर्टेंट, टिहरी में वेधशाला का निर्माण पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना पूछ लेंगे, कीर्ति शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुष्ठ आश्रम की स्थापना, इंपॉर्टेंट, बस ये याद कर लो, ये जो कुष्ठ आश्रम है खोला तो है कीर्ति शाह ने, लेकिन कहाँ पर, उत्तर काशी में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कर लेना याद। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, किस राजा ने ये संकल्प लिया था कि मैं मसूरी से बेहतर अपनी रियासत को बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है कि कथन किसका था, तो ये हो जाएगा नरेंद्र शाह का। शासनकाल देख लो 1913 से 1946। संरक्षिका मैंने आपको बता दिया है पहले ही, राजमाता नेपालिया रही है इसकी संरक्षिका। अब यहाँ से भी देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट क्या है, आप सभी को पता है कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो नरेंद्र शाह है ये काफ़ी छोटा होता है आयु में, तो क्या करते हैं, इसके लिए एक संरक्षण समिति का किया जाता है गठन, जिसमें यहाँ पर 2 लोग होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक हो जाएंगे आपके यहाँ पर राज्य से, क्या नाम हो जाता है, हरिकृष्ण रतूड़ी, दूसरा बनता है अंग्रेज, इसका नाम नोट कर लो, ये हो जाएगा शेमियर। 2 नाम है, हरिकृष्ण रतूड़ी, दूसरा शेमियर। क्या थे, संरक्षण समिति में यहाँ पर इसके संरक्षण यहाँ पर बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त देखिए इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा मान लो कुछ उपाधियाँ मिली हैं, इसकी नोट कर लो, बन सकता है बिल्कुल इसकी उपाधियों से रिलेटेड। पहला 1921 में किसकी मिलती है, CIE। नेक्स्ट है यहाँ पर KCSI, ये कब मिलती है इनको यहाँ पर, 1931। ये KCSI नहीं मिलेगा तो सर आपको जरूर मिल जाएगा। देखो एक KCSI मैंने आपको बताया कि कीर्ति शाह को भी मिली है, वो अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, वहाँ मत होना कंफ्यूज। अगर दोनों आ गए तो मान लो डेट ही मिलेगी, 1903 में था कीर्ति शाह, इसको मिली है 1931 में। इसके अतिरिक्त इनसे कुछ बात करेंगे, क्या करता है, कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह 1920। नेक्स्ट 1920 में ही क्या करता है, यहाँ पर 2 कुप्रथाओं को समाप्त कर देगा, एक नाम हो जाएगा बरा, दूसरी हो जाएगी बेगार। ये दोनों प्रथाएं समाप्त की हैं 1920 में नरेंद्र शाह के द्वारा। टिहरी में प्रथम जनगणना किसने करवाई, नरेंद्र शाह। कब, 1921 में। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय 1923, किसने, नरेंद्र शाह के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकल के आएगा, टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना 1938।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हो गए आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कब बने थे पूछ लेंगे, 1938 में बने थे। कब तक जाएगा? 1943 तक जाएगा इनका यहाँ पर कार्यकाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये देखो ये सभी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम्स में बनते ही हैं, इसीलिए इस सीरीज़ को छोड़ा मत करो, ये क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल याद कर लेना। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934। टिहरी में कुष्ठ विधान पारित पूछेंगे 1939। टिहरी में टीका विधान पूछ सकते हैं, कब पारित हुआ टीका विधान? 1943। तो ये कुछ फैक्ट थे जो बन जाते हैं इससे। बाकी देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, काफ़ी लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर देना व्हाट्सएप में, आपको लिंक यहाँ पर सेंड कर दूंगा मैं 7310821482। आगे चलो, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना तो ये हो जाती है 1942। किसके द्वारा? नरेंद्र शाह के द्वारा। आगे, पौरव वंश में जमीन की माप करने वाले को कहते थे तो ये बोला जाता था कायस्थ। ये शब्दावलियों से आ जाते हैं क्वेश्चन। किस वर्ष अंग्रेजों ने तिब्बत से फ्री ट्रेड संधि की? बढ़िया है, 1904 में की है कर्नल यंग के द्वारा। आगे चलते हैं, पवार वंश में परगने के प्रशासक को क्या बोला जाता था? तो इसको बोलते थे यहाँ पर थोकदार। चंद वंश का मूल पुरुष किसको बोलते हैं? सोमचंद। पटरंग वाली प्रथा किसके समय प्रचलित हुई? ये हो जाएगा इंद्रचंद। नेक्स्ट, किस चंद शासक को कुंवर के नाम से भी जाना जाता था? तो ये हो जाएगा आपका कीर्तिचंद। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, राजवक्ती परियोजना कहाँ पर स्थित है? जनपद है आपका चमोली, नदी हो जाएगी नंदाकिनी। बात करेंगे चमोली से इम्पोर्टेंट की, एक हो जाएगी आपकी देवल सारी परियोजना, इसकी बनेगी नदी, क्या है यहाँ पर? पिंडर नदी पर है देवल सारी परियोजना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर लाता तपोवन परियोजना, नदी धौली गंगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भरकूला लाटा, नदी धौली गंगा। इसके अलावा देखो 3 और बता देता हूँ जो बनते रहती हैं। एक हो जाएगी आपके यहाँ पर उर्गम परियोजना, नदी पूछ सकते हैं, कल्प गंगा नदी पर है उर्गम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर दोस्तों विष्णु गाड़ परियोजना, नदी अलकनंदा। नेक्स्ट हो जाएगी एक यहाँ पर देवाल परियोजना, नदी हो जाएगी इसकी कैलगंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी आपकी टिहरी की जो बन जाती हैं। आगे कुल्हाल परियोजना, जनपद देहरादून, नदी यमुना। अब देखो कुल्हाल के साथ साथ यमुना के ही ऊपर हैं, बता देता हूँ। एक हो जाएगा डकरानी परियोजना, एक हो जाएगा हथियारी परियोजना, एक हो जाएगा ढालीपुर। ये सभी हो जाएंगी यमुना नदी देहरादून जनपद। गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ तो ये हो जाता है 23 अप्रैल 1815 किसके मध्य? एक हो जाएगा आपका यहाँ पर हस्तीदल चौतरिया, दूसरा हो जाएगा कर्नल निकोलस। किसकी विजय होती है? निकोलस। आगे, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। तो देखो मैं बार बार बोलता हूँ ये दूध वगैरह से कुछ भी बात आ जाए या तो लालगुआ मिल जाएगा या फिर हल्द्वानी, मतलब जनपद आया तो नैनीताल ही करना है। तो 1949 में होती है हल्द्वानी में। संगला गोडी का मेला, तो ये मेला लगेगा आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। पौड़ी से अतिरिक्त मेलों की बात करेंगे, एक लगता है यहाँ पर कांडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक लगता है यहाँ पर खिरसू द्वितीय, देखो खिरसू सेकंड लगेगा पौड़ी में। इसके अलावा एक जो काफ़ी बार पूछा जाता है मेला, नाम है आपका खदड़िया मेला, इसको याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है खदड़िया मेला पौड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर गेंदी उत्सव पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मधुगंगा घाटी मेला पौड़ी जनपद। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी मेला दनगल, ये दनगल वाला तो काफ़ी बार पूछ लिया गया है, याद कर लो। एक हो जाएगा आपका यहाँ पर ऋण रौड़ मेला, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर कमलेश्वर, हाँ कमलेश्वर मेला भी लगता है आपका पौड़ी में। चलो आगे चलते हैं। गुरु माणिकनाथ मेला कहाँ पर लगता है? तो गुरु माणिकनाथ की बात करेंगे टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 20 भूत कौथिक मेला टिहरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घंडियाल उत्सव टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर कुंजापुरी, ये तो रिपीटेड है, इसको याद कर लो कुंजापुरी टिहरी में। इसके अतिरिक्त एक लगता है आपका बसंत महोत्सव, सॉरी बसंत नहीं वसंत हो गए, वसंत याद कर लो कहाँ पर? टिहरी में। आगे जुमली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो जुमली की बात करेंगे, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा एक लगता है यहाँ पर वोराणी का मेला, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कंडाली, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
हाटकेश्वर महोत्सव, हाटकेश्वर पिथौरागढ़। नेक्स्ट हो जाएगा आपका थल का मेला, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हो जाएगा छुरमुल पुजाई महोत्सव। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर आलम सेगमो चूमो। देखो आलम याद कर लो, बस आलम से आएगा आपका, जहाँ पर भी सीधे हो जाएगा पिथौरागढ़। इसके अलावा एक और है होलगिया, तो होलगिया भी है आपका पिथौरागढ़। और हाँ एक और है उज्ज्वल मेला, ये भी लग जाएगा पिथौरागढ़ में। चलें आगे। पलेढ़ी सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये शैली है आपकी फांसड़ा। देखो आजकल शैलियाँ बन जाती हैं, याद कर लेना। ये है आपका टिहरी में। मगर वाहिनी मंदिर किस शैली में है? तो मगर वाहिनी की बात करो तो ये हो जाएगा आपका द्रविड़ शैली में। कहाँ पर है आपका? ये हो जाएगा हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है आपका महारुद्रेश्वर मंदिर। महारुद्रेश्वर शैली पूछते हैं इसकी डायरेक्टली, ये हो जाएगी फांसड़ा शैली में। बन सकता है, याद कर लेना बिल्कुल। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर टेहरार ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो टेहरार की बात करेंगे, मिल जाएगा पिथौरागढ़। ब्रैकेट में लिखा है मैंने खोला, तो ये भी है ग्लेशियर, मिल जाएगा आपको पिथौरागढ़। इसके अतिरिक्त फैलिट कोड भी मिल जाएगा पिथौरागढ़। आगे चलें अब चंपासर ग्लेशियर, ये है आपका उत्तरकाशी में। बन जाते हैं, देखो ग्लेशियर वगैरह भी बनते हैं एग्जाम में, तो इनको भी याद करते हुए बिल्कुल चलना। आगे चलते हैं अब नेपाली बाबा की गुफा, प्रॉपर प्लेस याद करो, रुद्रनाथ जनपद चमोली। नेक्स्ट हो जाएगा स्वयं को कौन सी जनजाति खस राजपूत मानती है? तो खस राजपूत मानती है यहाँ पर भोटिया जनजाति। ये देखो किसी ने यहाँ पर ये ग्रुप में भी डाला था कल क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये मैसेज भी आया था, पता नहीं। स्वयंसी किस जनजाति का मुख्य भाषा है? तो स्वयंसी हो जाएगी आपकी बोक्सा। इसके अलावा देखो एक है यहाँ पर रजभैंसी, ये रजभैंसी भी हो जाएगी बोक्सा। बाकी एक भावरी भी है, भावरी याद कर लो, ये भी हो जाएगी आपकी बोक्सा। बोक्सा जनजाति के लोग सर्वप्रथम राज्य में कहाँ पर आके बसे? तो ये बस जाते हैं चंपावत। आगे अब देखो दोस्तों, आगे नहीं, ये वीडियो हो चुका है एंड। पसंद आया तो एक कमेंट और एक शेयर वीडियो में ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।